एक समय की बात है। बुद्ध के संग में शामिल होने एक व्यक्ति आया। वैसे तो बुद्ध सभी को अपने संग में शामिल कर लेते थे, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कहते थे कि जाओ एक रात या एक दिन शमशान में रह के आओ। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। वैसे तो बुद्ध का संग हर किसी के लिए खुला ही रहता है, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ एक दिन और एक रात शमशान में रह के आओ। तब वह आदमी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं बुद्ध, मैं कैसे शमशान में रहूँगा। दिन में तो मैं रह भी सकता हूँ, लेकिन रात्रि में मुझे भूत प्रेत पिशाच से डर लगता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखा है? क्या तुम जानते हो कि वो कैसे होते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मा, मैंने नहीं देखा। तो फिर जाओ और देख कर आओ और मुझे ही बताना कि तुमने वहाँ क्या देखा, क्या महसूस किया और क्या सीखा। क्योंकि उस व्यक्ति को बुद्ध के संग में शामिल होना ही था, इसलिए उसने कहा, ठीक है प्रभु। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी तुम आराम करो, कल प्रातः तुम चले जाना। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया, हाथ जोड़कर बोला, ठीक है महात्मा बुद्ध, और चला गया। महात्मा बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि इस पर नज़र रखना, ये जो भी करता है वो मुझे बताना। उन शिष्यों ने कहा, जी महात्मा बुद्ध। तब अगली सुबह वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं जा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है। फिर वो व्यक्ति शमशान में पहुँचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति की शव यात्रा लाई जा रही है। उसे लाया गया, जलाया गया और फिर सब लोग उसे जलाकर थोड़ी देर बाद चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से 2 शव यात्रा आई। एक व्यक्ति शायद अमीर घर का था, क्योंकि उसकी चिता काफ़ी सजी धजी थी और लोग भी काफ़ी सारे थे। दूसरी शव यात्रा शायद एक गरीब व्यक्ति की थी, जिसमें कुछ ही लोग थे और वो साधारण सा भी था। थोड़ी देर बाद अमीर व्यक्ति को जलाया गया, उसे चंदन की लकड़ी से जलाया गया। उसके बाद गरीब व्यक्ति को जलाया गया। फिर सभी धीरे धीरे करके वापस चले गए। कुछ देर पश्चात एक स्त्री की शव यात्रा आई। उसमें उसका पति काफ़ी परेशान था, रो रहा था। उसके साथ जो परिजन थे वो उसके पति को आश्वासन दे रहे थे। लगता था उसके साथ में जो लोग आए हैं वो काफ़ी ज्ञानी थे। वो कह रहे थे कि एक न एक दिन तो सबको यहाँ पे आना ही है, ये तो जीवन का परम सत्य है। फिर वो व्यक्ति बोला, बस प्रभु, ये दिन की बात थी। महात्मा बुद्ध ने पूछा, फिर रात को क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, रात को मैंने किसी भूत प्रेत को नहीं देखा। मैं बस सारी रात पत्तों से, जानवरों की आवाज़ों से, हवा के चलने से और कभी कभी खुद से ही डर रहा था। मैंने किसी ऐसी बुरी शक्ति को वहाँ पे नहीं देखा। तब महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम जाओ, कल प्रातः फिर से तुम शमशान घाट जाओगे। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं क्यों जाऊं भगवान? आपने कहा था मुझे एक दिन और एक रात रहना है, मैं रह के आ गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहाँ से जो सीखना है, जो तुम्हें वहाँ से मिलना है, वो अभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम पुनः शमशान घाट जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्या है प्रभु जो मुझे मिलना है वहाँ से? बुद्ध ने कहा, तुम जाओ, तुम्हें खुद ये बात पता चल जाएगा। वो व्यक्ति बोला, ठीक है प्रभु। दूसरे ही दिन व्यक्ति फिर से प्रातः अतिशीघ्र शमशान चला गया। पिछले दिन की तरह सारी क्रियाएं चल ही रही थी। तब कुछ देर बाद उसने देखा
कि एक व्यक्ति की लाश लाई जा रही है और कुछ लोग उसके साथ हैं। लेकिन ये क्या, ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो उसी की लाश थी। वो व्यक्ति जो चिता पर लेटा हुआ था वो वही था। उसके परिजन, उसके पिता, उसके भाई सब बहुत हताश, निराश और रो रहे थे। उसके बाकी के परिजन उसके पिता को, उसके भाई को सांत्वना दे रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके सारे क्रियाक्रम शुरू हो गए। जो भी क्रियाक्रम किए जाते हैं एक शव को जलाने के लिए, वो सारे क्रियाक्रम किए जा रहे थे। वो व्यक्ति, उसका दम घुट रहा था। मेरा दम घुट रहा था भगवान। मैं चाहता था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, अपने पिताजी को गले लगाऊं, अपने भाई के पास जाऊं, उनसे बातें करूं कि आप लोग क्यों रो रहे हो, मैं तो ठीक हूं। मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद निचिता को अग्नि दी गई। मुझे गर्मी का एहसास हो रहा था, मेरा बदन जल रहा था। मैं वहाँ से, उस चिता से उठकर भागना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। तब मेरी आंखें खुली और मैंने जो देखा वैसा कुछ नहीं था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें वो मिल ही गया जिसके लिए तुम गए थे। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, हे बंते, तुम्हें पता है मृत्यु जीवन का परम सत्य है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि संसार में जो कुछ भी है वो केवल एक मिथ्या मात्र है, असली सत्य तो मृत्यु ही है। इंसान कुछ भी कर्म करे लेकिन उसे मिलना तो मिट्टी में ही है। कुछ लोग जब किसी शव को जलाने आते हैं शमशान घाट में, तो यहाँ पे आके वो काफ़ी धार्मिक हो जाते हैं और जैसे वो यहाँ से जाते हैं वो फिर से वही पाप, कर्म, झूठ, मिथ्या, इन सब में संलग्न हो जाते हैं। जब तुम पहले दिन वहाँ गए तो तुम्हारी भी स्थिति ऐसी थी, तुम उस गहराई को नहीं समझ पाए थे, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा जाने के लिए कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यान और संघ में जाने के लिए ज़रूरी है कि तुम उसे गहराई से समझ पाओ, और अब तुम उसे समझ गए हो। लेकिन जब तक तुम ये सत्य नहीं जानते कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, तब तक तुम्हारा ध्यान में और संघ में कभी नहीं लगता। तुम उसे नहीं समझ पाते। तब महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, अब तुम उस लायक बन चुके हो। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद भगवान। मित्रों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरा जो वीडियो का टाइटल है वो यही है कि सभी दुखों का कारण क्या होता है। मेरा जो वीडियो का टाइटल है वो आपको यही बताता है कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य मृत्यु ही है दोस्तों। इंसान न जाने कितने झूठ बोलता है, सबसे ईर्ष्या करता है, मोह, माया, काम, क्रोध, इन सब में फंसा रहता है रात दिन। कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी सेहत की चिंता, और इस चिंता में वो जो असली चीज़ है, जो परम सत्य है, उसे भूल जाता है। वो ये नहीं समझता कि आखिर में उसे मिलना तो मिट्टी में ही है। लोगों को कष्ट पहुंचाना, उन्हें हानि पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दुख देना इंसान की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या है। और कभी कभी जब जानता है, जानते हुए भी वो चीज़ को समझ नहीं पाता है। दोस्तों, मेरे इस कहानी का मकसद आप लोगों के मन को विचलित करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अपना सही कर्म कीजिए, लोगों से प्रेम से रहिए, हर किसी
किसी व्यक्ति का देखने का अपना अलग नज़रिया होता है, तो आप कभी किसी को ये मत कहिए कि तुम गलत हो, तुम गलत हो और मैं सही हूँ। आप निस्वार्थ भावना से अपना कर्म कीजिए और अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि हमें लेकर कुछ नहीं जाना है इस संसार से। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी, और अच्छी लगी हो तो भी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका कल्याण हो।